नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। कल कुछ बच्चों के बीच में मेरी काउंसलिंग चल रही थी। इस संडे की बात है और उसमें तमाम प्रकार की बातें आई। युवा तमाम प्रकार से डिस्टर्ब हैं अपने करियर को लेकर के और अपने इच्छाओं को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के, कुछ परिवार को लेकर के, कुछ परिवार के सदस्यों को लेकर के, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। उसको लेकर के कुछ युवा परेशान थे, आए थे, बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको हमने सोचा कि आप लोगों के बीच शेयर किया जाए। सबसे पहले बात आपको हम बताना चाहते हैं, सारे युवाओं से कहना चाहते हैं कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य जो आपसे बड़ा है कुछ कह रहा है तो उसकी बात से आप कभी बुरा न माने, उसकी बात को सुने, समझें। और मेरी जो टैगलाइन है कि चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। जी हाँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। किसी भी कार्य को, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे वो कार्य बड़ा हो, किसी भी कार्य को यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, सफलतापूर्वक पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का, समझदार व्यक्ति का, बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। जैसे हर क्षेत्र में उदाहरण आपको बताना चाहूं। इस समय क्या हमेशा अमर कह लीजिए, अमर ग्रंथ है रामचरितमानस। उसमें कई जगह पर दिखाया गया है कि अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। मैं एक चर्चित बताना चाहूंगा। सुंदरकांड में, सुंदरकांड की शुरुआत ही सुंदर तरीके से हुई है। कैसे? जब जामवंत की सेना, मैं इसलिए कहना चाहता कि जामवंत को मुखिया बना करके वानर की सेना उनके साथ भेजा गया था, जिसमें अंगद थे, हनुमान जी थे कि जाके सीता जी का पता लगाइए। जब समुद्र लांघने की बात आई और सबसे पूछा गया, फिर बाद में हनुमान जी से पूछा गया। ये कर कौन रहा है? जामवंत जी कर रहे हैं। जामवंत जी अपने उस ग्रुप के, अपने उस परिवार के, अपने उस सदस्य के, उस समूह के मुखिया थे। और जामवंत जी ने कहा और उनकी बातों को हनुमान जी ने सुना, समझा और उनकी बातों को माना और मान करके लंका जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहां कोई घमंड नहीं था। बुजुर्ग थे, मुखिया थे, बड़े थे, उनकी बात माने। इसलिए लिखा है उसमें, सुंदरकांड का पहला दोहा ही है, स्टार्ट होता है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी ने सुन करके हृदय से और उसके बाद कदम बढ़ाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी मानव के जीवन में कोई भी व्यक्ति, हमारे युवा साथी अपने बड़े बुजुर्ग का कहना मान करके किसी कार्य की तरफ बढ़ेंगे तो उनका कार्य सुंदर होगा और सुंदर कार्य के साथ साथ सफलता मिलेगी। लेकिन यदि बुजुर्गों का कहना आप नहीं मानेंगे तो आपके कार्य को छोड़ो, आपके उद्देश्य में, आपके परिवार में लंका दहन होगा। कार्य सुंदर करना चाहते हो तो अपने बड़ों का कहना मानिए, और परिवार में, अपने जीवन में लंका दहन चाहते हो तो आप कहना न मानिए। सुंदरकांड की शुरुआत यहीं से हुई है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई बड़ा है तो उसका कहना मानिए। महाभारत में चले आइए,
पूरा देख लीजिए। एक कौरव थे, एक पांडव थे। पांडव की सेना, पांडव के लोग हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किए, चाहे कृष्ण जी का की हो, पितामह का हो, जिसका भी हो, विदुर जी का हो, माताओं का हो, सबका सम्मान किए, सफलता पाए। दुर्योधन लोगों को छोड़िए अपने पिताजी का सम्मान नहीं करता था। तो क्या हुआ? इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, माता पिता हैं, तो उनकी बातों को भी बुरा ना माने। नोट कर लीजिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संगत, गलत रास्ते पर नहीं देखना चाहता है। नोट कर लीजिए, माँ बाप हमेशा अगर कुछ कह रहे हैं तो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं। माँ कितनी ही अनपढ़ क्यों ना हो, आपके कृत्य को देख करके वो बता देगी कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इस समय किस माहौल में रहती है। वो आपको पढ़ लेगी। माँ बाप अल्ट्रासाउंड की मशीन है जो पूरी पूरी रिपोर्ट आपकी निकाल के दे सकते हैं। तो भले अनपढ़ कमाओ। नोट कर लीजिए, हमेशा कहा करते हैं माँ बाप को सब पता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और बता दूं। कैकेयी जी की बात। कैकेयी एक माँ है। नोट कर लीजिएगा, कैकेयी एक माँ थी। लोग तमाम प्रकार की बातें की हैं। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि राम को वन भेजने के पीछे और भरत को राजगद्दी दिलाने के पीछे माँ का एक मकसद था। नोट की ध्यान से सुनिएगा, माँ का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि हम अपने भरत को पहचानना चाहती थी, अपने भरत का परीक्षण करना चाहती थी, अपने भरत का टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये विचार रखा कि भरत को राजगद्दी दें, राजपद दें, चाहिए कि रघुनाथ का पद चाहिए। आखिर इनको क्या चाहिए? इच्छा करना था कि मेरा भरत क्या सोचता है, मेरे भरत को चाहिए क्या। उन्होंने राजपद जब मांगा, एक तरफ राजपद था भरत के लिए और एक तरफ रघुनाथ पद था। कैकेयी जी ऐसा दोनों वर मांग करके वो अपने बेटे को चेक करना चाहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है, किस स्तर पे है, किस स्थिति में है। और चेक किया, भरत को राजपद की लालसा नहीं थी, भरत को रघुनाथ पद की लालसा थी। और भरत राजपद के तरफ नहीं भगे, रघुनाथ पद तक भगे। इसलिए हमेशा याद कीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए। माँ बाप जो भी आपको कह रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, सुनिए, समझिए, उनसे उलझिए ना। अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। यदि बात अच्छी लगी हो मेरे युवा साथी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और अपने कमेंट करके अपना विचार बताइएगा। यदि कोई जीवन में आपके समस्याएं हैं तो आप हमसे आके मिल भी सकते हैं या हमें पर्सनल व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न रख सकते हैं। उस पर भी अपना विचार रखने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।